गृह युद्ध की समाप्ति के बाद से लेबनान अब तक के सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है। देश में बेरोजगारी और गरीबी चरम पर पहुंच गई है और उसकी करेंसी की कीमत भी काफी गिर चुकी है। एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए लोगों को 4,500 लेबनानी पाउंड चुकाने पड़ रहे हैं, जिससे जनता बेहद आक्रोशित है, गुस्से में है। जनता ने सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। आधी रात को सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब। आक्रोश की आग में झुलसा शहर। हिंसक प्रदर्शन से हिल गई हुकूमत। तस्वीरें लेबनान की राजधानी बेरूत की हैं, जहां करेंसी की कीमत गिरने से देश की जनता का गुस्सा भड़क उठा। हजारों का हुजूम सड़कों पर उतर आया है। उग्र भीड़ पत्थरबाजी और आगजनी कर रही है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही है, पुलिस के साथ भी दो हाथ कर रही है। डॉलर के मुकाबले लेबनान की करेंसी में हुई गिरावट ने लेबनान की जनता को चिंता में डाल दिया है। गुरुवार की रात हजारों लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए और जगह जगह सड़कों पर चक्का जाम कर दिया। उग्र प्रदर्शनकारियों ने टायरों और लकड़ी के टुकड़ों में आग लगा दी, जिससे सुरक्षा बलों के भी होश फाख्ता हो गए। हाईवे पर यातायात ठप होने से पुलिस भी हरकत में आ गई और आधी रात को ही प्रदर्शनकारियों पर एक्शन शुरू हो गया। पुलिस और सेना के जवानों ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, जिससे जनता और भड़क उठी। उग्र प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पथराव कर दिया। जनता के गुस्से और हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपनी मीटिंग रद्द कर दी और वित्तीय संकट पर चर्चा के लिए आपात बैठक बुला ली। सरकार की कोशिश जल्द से जल्द मुद्रा की गिरती कीमत को रोकना है, क्योंकि अगर ये काबू में नहीं आई तो पहले से ही कमजोर लेबनान की अर्थव्यवस्था का बंटाधार हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में लेबनान के पाउंड की कीमत डॉलर के मुकाबले काफी कम हो गई है, जिससे लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। यही वजह है कि राजधानी के अलग अलग इलाकों में लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। हर कोई सरकार को चेतावनी दे रहा है। बुधवार को भी बेरूत में मोटरसाइकिल पर सवार कुछ प्रदर्शनकारी सेंट्रल बैंक के पास नारेबाजी कर रहे थे। प्रदर्शनकारी देश की तमाम जनता से सड़कों पर उतरने की अपील कर रहे थे। वो पूछ रहे थे कि लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं। सरकार कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, वो नाकारा हो चुकी है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इस सरकार के रहते आर्थिक संकट खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं है, लिहाजा इसे गद्दी से उतारना ही होगा। एक ऐसी सरकार बनानी होगी जो स्वतंत्र होगी, जनता की असली सरकार होगी। गृह युद्ध के खत्म होने के बाद से लेबनान अब तक के सबसे खराब आर्थिक संकट में फंस गया है। देश में बेरोजगारी और गरीबी चरम पर पहुंच गई है। फिलहाल यहाँ बेरोजगारी की दर 35% है, जबकि गरीबी का आंकड़ा 45% के पार पहुंच गया है। लेबनान बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय कर्ज से भी परेशान है। फिलहाल लेबनान के ऊपर जीडीपी का 170% का कर्ज है। पिछले साल के अक्टूबर से लेबनानी पाउंड लगातार गिरता जा रहा है और वो अपनी कीमत 60% तक खो चुका है। फिलहाल आधिकारिक सरकारी दर 1 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1560 पाउंड है, जबकि काले बाजार में 1 अमेरिकी डॉलर 4500 लेबनानी पाउंड में बिक रहा है। लेबनानी सरकार अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कई बिलियन डॉलर सहायता पैकेज लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन IMF से ये कर्ज बजट कटौती की शर्तों पर ही मिल सकता है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए दुनिया के अधिकांश देशों में हुए लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियां काफी हद तक ठहर गई हैं। पूरी दुनिया में इसके कारण आर्थिक संकट मंडरा रहा है, लेकिन पहले से ही इस संकट के चंगुल में फंसे लेबनान की अर्थव्यवस्था और बदहाल हो गई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।